रज़ी साहब, इससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो PTI पर पाबंदी लगाने के लिए जवाज़ पेश किए गए हैं, बैरून मुल्क से रकूम हासिल करना, अमरीकी साइफर का मामला और फिर अमरीका में पाकिस्तान के इंतखाबी अमल के मुतालिक करारदाद मंजूर करवाने की कोशिश, तो अब क्या ये किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने के लिए जवाज़ जो पेश किए गए हैं वो काफ़ी? देखिए, इसके लिए जो हक़ाइक़ इकट्ठे किए जाएंगे वो अपनी जगह पे रहेंगे। पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आरिफ चौधरी साहब को। मेरी इनसे मुलाकात जो है तकरीबन 33 साल पुरानी है और आज इन्होंने 33 साल पुरानी ही टाई लगाई हुई है। तो आरिफ चौधरी साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने इतनी पुरानी और तारीख़ी टाई जो है आज आप लगा के तो आज पेश हुए। देखिए, आरिफ भाई ने फरमाया है कि आइंदा का बंदोबस्त भी कर दिया था सुप्रीम कोर्ट में। सर, यही तो मसला है, यही तो मसला है। जो जुर्म आपने किया है, जो जुर्म आप इस वक्त कर रहे हैं और जुर्म आप जो मुस्तकबिल में करेंगे, उसके ऊपर भी आपको जमानत है। ठीक है ना? ये वो फैसला है जो मोहतरम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं, जज जनाब जहांगीरी साहब ने फरमाया था। यानी कि ज्यूरिस्प्रूडेंस की दुनिया की हिस्ट्री के अंदर ऐसा कोई फैसला नहीं होगा। यही तो मसला है सर। यानी कि सजाएं होती हैं फौजी अदालतों से, सुप्रीम कोर्ट स्टे दे के बैठी हुई है और ये मखसूस नशिस्तों वाले फैसले से एक दिन पहले गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए उसकी समाअत मुलतवी कर दी जाती है। हमें तो उस वक्त ही पता चल गया था। सर, यही तो सहूलतकारी है जिसका मसला है कि जो इस वक्त अदलिया कर रही है। दो सवाल आते हैं। जब आरिफ साहब की दोबारा बारी आएगी तो उम्मीद है वो मेरी रहनुमाई फरमाएंगे। और कीता की है इस मखसूस नशिस्तों वाले मुकदमे के अंदर आइन की कौन से नुक्ते की वजाहत की है, हमारी रहनुमाई फरमाई जाए। और ये फैसला किस आइन के नुक्ते के तहत दिया, ये दो सवाल है। हर उस शख्स से जिसको इसमें से उम्मीद का सूरज चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, मेरे दो सवाल है। और कीता कीजिए केड़ा आइन की तुसी तशरीह, केड़े केड़े नुक्ते दी, केड़ी केड़ी शिक दी आइन की तशरीह की जाए और कौन से नुक्ते के तहत। और इन्हीं का शेर इनकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। तेरे हाथ दियां सब सिद्धियां ने, तेरे हाथ दियां सब सिद्धियां ने, मेरे हाथ दी पुट्ठी हर लकीर दसी। ओ तू इत्थे भी उत्थे भी जन्नतां विच, हर नहीं है उसमें, मेरे हाथ दी पुट्ठी लकीर दसी। तू इत्थे भी उत्थे भी जन्नतां विच, मैनू दोज़ख दे विच सीधा तीर दसी। शर्मा ला के फेर शरीफ है तू, शर्मा ला के फेर शरीफ है तू। हाँ, इको मिट्टी दे बने असी दोवें, तू कोई जिन्न दा नहीं, मैं कोई परी दा नहीं। तो मेरा मतलब है कि सारे इंसाफ के मयारात जो हैं, जिन्न दा नहीं, तू कोई परी दा नहीं, उलट ना करे ना ना। दूसरी बात ये है, सुन लेना, आप सुन लेना, आपका शेर है, आप करेक्ट कर दीजिएगा। लेकिन मसला ये है कि आरिफ भाई, असल मसला यही है कि एक बंदे को अगर एक आइन की आर्टिकल की तशरीह एक्स वारा खाती है तो हमने वो कर देनी है, और उसी बंदे को उसी आइन के 63A की तशरीह वाई वारा खाती है तो अगली दफा हमने डिटाई से वाई कर देनी है और कहना कि कीती है। ऐहो ही तो मसला है ना सर। ठीक है ना? चले, बहरहाल देखिए, ये जो पहली बात तो ये है कि मैं किसी भी सियासी एंटिटी के ऊपर, पॉलिटिकल एंटिटी के ऊपर किसी भी किस्म की पाबंदी का सख्त मुखालिफ। ठीक, मेरी राय के अंदर सियासी कुव्वतों के ऊपर इस तरह की कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। सियासी कुव्वतों का मुकाबला सियासी मैदान में होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आप उनसे सियासत के मैदान में मुकाबला करें। आप कहते हैं वो झूठ बोलते हैं, आप अपना सच पेश करें। आप तो अपना सच पेश करने के लिए दस्तयाब नहीं होते। जिसको जो भी शिकवा है, मैं तो इस बात का हामिल हूँ, इस बात का हामी हूँ। देखिए, अगर उनको उसमें से कोई मटीरियल मिला, जो कि अभी तक तो नहीं मिला, इतने बड़े बड़े रेफरेंस थे, यानी कि पाकिस्तान का मुल्क का पूरा जो सीक्रेट है ना, वो वाला जो सीक्रेसी होती है स्टेट की, वो उड़ा के हमारी साइफर केस के अंदर, साइफर जो है इंटरसेप्टर नामी मैगजीन के अंदर छप भी गया। जो सैम बैंकमैन-फ्राइड, जो सबसे बड़ा फ्रॉडिया साबित हुआ है अमेरिका का, उसकी इन्वेस्टमेंट से लॉन्च हुई थी जो वेबसाइट, उसने वो हमारा साइफर सारे का सारा हरफ बहरफ छाप भी दिया। हम कुछ नहीं कर सके। ठीक है, और वो कहते हैं जी गुम गया, और अदालत ने कहा जी मैं सदके जाऊं, बिस्मिल्लाह करूं, आरती उतारूं आपकी, आपसे गुम गया, जाए खेलें, घर में कोई मसला नहीं है। यानी कि पूरी पाकिस्तान की रियासती की सीक्रेसी उड़ गई सर। लेकिन अदालत कहती है कोई मसला नहीं है।
तो फिर अदालत को भी तो कुछ बताने की जरूरत है ना। और अदालत के अंदर पहुंचने वाले जरा ये भी तो बताएं वो किस मेरिट पे पहुंचे हैं। किसी के दामाद थे, किसी के बेटे थे, किसी के भाई थे, ठीक है, इस मेरिट पे पहुंचे हैं। सर ए जुल्म ना करो रियासतां दे उत्ते सर। वो जो आला कैलिबर डिमांड करते हैं, जिनके टॉप 5 के अंदर या टॉप 10 के अंदर, टॉप 100 के अंदर नंबर आते हैं, तुसी तो 139 में तो बैठे हुए हो। वो जिनके टॉप 100 के अंदर आते हैं ना सर, वो मेरिट पे आते हैं सर। ओपन मेरिट होता है, पार्लियामेंट की हियरिंग होती है, वहां पे सवालों जवाब होते हैं। यहाँ पे तो हमें पता नहीं चलता। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का सदर जो है वो ब्लैकमेलिंग करता है, बैनर लगवाता है, और जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनको जज बना देते हैं। सर ऐसा तो जज बन दें और वो आइंदी तशरीह करेंगे, यानी कि माँ से ज्यादा मोहब्बत जो है वो महल्लेदारनी को हो जाएगी। यानी जिन्होंने आइन लिखा है उन्हें नहीं पता कि इसके अंदर उन्होंने क्या लिखा है, ठीक है, इनको पता है कि इसके अंदर क्या मंशा है। और जब हमारा जो मूड होगा हम उसकी वजाहत करेंगे। मैं माजरत चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं इस हवाले से लाउड और बिटर हो गया, लेकिन ये मेरे जज्बात